वसल्लम की सुन्नत है और बड़े फजाइल हैं निकाह के। एक जगह तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह आधा ईमान है। मतलब क्या है? आधे ईमान की हिफाजत निकाह से हो जाती है। निकाह करना सुन्नत है। इस सुन्नत को सुन्नत के दायरे में रहकर किया जाए। लेकिन मैं तवज्जो चाहूंगा, हम बेटी देते भी हैं और बेटी, समझ गए, हमारी बेटी भी कहीं जाती है और किसी की बेटी हमारे यहाँ आती है। हम किसी के दामाद और कोई हमारा भी दामाद बनता है। जी, मेरे आका ने फरमाया कि निकाह सस्ते करो। क्या फरमाया? निकाह सस्ते करो। लेकिन आज हमारी शादियों की, हमारे निकाहों की पोजीशन क्या है? जिसे अल्लाह ने 4 बेटियां दे दी हैं, जूं जूं वो बच्चियां जवान होती हैं, तू वालिदैन की रातों की नींदें हराम होती हैं। सच्चाई है कि नहीं? कल लेने जाएंगे और परसों कोई हमारे यहाँ लेने आएगा। मामला दोनों तरफ से है। बेटी वालों को भी चाहिए कि वो निकाह सस्ते करें और बेटे वालों को भी चाहिए कि वो निकाह सस्ते करें। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया निकाह सस्ते करो। आज पोजीशन क्या है? शादियां महंगी, निकाह महंगे, बियाह महंगे और जिना सस्ते हो गए। क्यों हो गए जिना सस्ते? जिना के सस्ता होने की वजह यही है कि हमारे समाज में शादियां महंगी कर दी गई है, बियाह महंगे कर दिए गए हैं, निकाह इतने महंगे हो गए कि बेटी का निकाह करने के बारे में जब बेटी वाला सोचता है तो दिमाग की चूल्हे हिल जाया करती है, माथे से पसीना छलकने लगता है, क्योंकि शादियां इतनी महंगी हो गई और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, जिम्मेदार हम और आप ही है। हर इंसान बेटी वाला भी है, बेटे वाला भी है। अगर हम मिलकर हमारा समाज ये तय कर ले, हम निकाह उस तरह से करेंगे, शादियां उस तरह से करेंगे, बियाह उस तरह से करेंगे जिस तरह मुस्तफा जान रहमत ने किए हैं। नबी ने अपने गुलामों की शादियां कराई है, मुस्तफा ने अपनी कनीजों की शादियां कराई है, मुस्तफा ने अपने गुलामों की शादियां कराई है। क्या अंदाज था शादी का मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में। बेटे वाला भी हाजिर है, बेटी वाला भी हाजिर है। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मेरी बेटी है। उसने कहा सरकार मेरा बेटा है। हमने दोनों ने मिलकर इस रिश्ते को पसंद कर लिया है, निकाह करना चाहते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं बुलाओ बच्चों को। मेरा नबी बोला था मस्जिद नबी में बिठा था और मस्जिद नबी में बिठाकर मदीने वाला निकाह पढ़ा था, खुतबा सुना था, छुआरे लुटा दिए जाते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। शादी हो जाती न महीनों सालों पहले से रिश्ता, न मंगनी, न दावत, न लेना देना, न खाना पीना। और आज अल्लाह अपना फजल फरमाए, जहेजों की लिस्टें, खानों की फहरिस्तें, बारातियों की डिमांड इतनी लंबी हो गई कि एक मुतवस्सित आदमी, दरमियानी दर्जे का आदमी एक बच्ची की शादी करता है, कई साल तक वो सीधा नहीं हो पाता, तब तक दूसरी तैयार हो जाती है। बच्चियां अजाब बन गई। मेरे नबी ने फरमाया बेटी रहमत है, अल्लाह की नेमत है, वालिदैन के लिए जन्नत की गारंटर है। लेकिन आज बेटियां जहमत बन रही हैं। क्यों? ये जहेजों की लंबी लिस्टों ने, खानों की लंबी फहरिस्तों ने,
इन बेटियों को आज आफत बना दिया, मुसीबत बनाकर रख दिया। देखे तो जरा गौर तो करें, कल भी मेरे नबी की आमद से पहले बच्ची को जिंदा गला दबाकर मारा जा रहा था, बच्ची को गला खोदकर जिंदा दबाकर हलाक किया जा रहा था। कल भी बच्ची मारी जा रही थी और आज भी बच्ची मारी जा रही है। कल भी बच्ची का कत्ल हो रहा था और आज भी बच्ची का कत्ल हो रहा है। अगर आपकी तवज्जो दरकार हो तो मैं बताऊं मेरे नबी की आमद से पहले किस तरह बच्ची कत्ल की जाती थी और दौरे हाजिर में किस तरह बच्ची का कत्ल किया जा रहा है। मेरे नबी की आमद से पहले बच्ची की विलादत होती थी, गला काट कर मार दिया जाता था, गला खोद कर जिंदा दबा दिया जाता था। कुछ कबाइल का ये रिवाज था, बच्ची की विलादत के बाद बच्ची की परवरिश की जाती थी। जब वो बच्ची चलना सीख लेती थी, बोलना सीख लेती थी, जब बच्ची की उम्र 5 और 6 साल हो जाया करती थी, इस उम्र में वो माँ के पिस्तान से दूध पी लिया करती थी, माँ की बाहों में झूला झूल लिया करती थी, माँ की उंगली थाम कर घर के सहन में टहल लिया करती थी। आसपास गलियों में माँ और बाप की उंगली थाम कर चक्कर लगा लिया करती थी। जब उम्र 6 साल की होती थी तब बच्ची को गला खोद कर उसमें दबाया जाता था, तब मारा जाता था। कल बच्ची का कत्ल हो रहा था, लेकिन दुनिया में आंख खोलने के बाद कत्ल हो रहा था। माँ के सीने से दूध पीने के बाद कत्ल हो रहा था, माँ की गोद में झूले झूलने के बाद बच्ची को कत्ल किया जा रहा था। लेकिन आज के इस दौरे पुरफितन में बच्ची को दुनिया में आने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, आंख खोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। आज देखा यह जाता है जब मेरे जवान की बीबी हमल से होती है, नौजवान बाइक पर कार पर बिठाता है, सीधा हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। डॉक्टर साहब ये मेरी शरीर के सफर है, उम्मीद से है, हमल से है, जरा चेक करके बताएं तो सही इसके पेट में बेटी है या बेटा। डॉक्टर मशीनों के आधार पर चंद मिनट में रिपोर्ट निकाल कर नौजवान के हाथ पर रख देता है। ए जवान, तेरी बीबी के शिकम में परवान चढ़कर दुनिया में आने वाला बच्चा बेटा नहीं बल्कि बेटी है। जैसे ही जवान बेटी का नाम सुनता है चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है, रंग जर्द पड़ जाता है, पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। नौजवान चेहरा बिगाड़ कर कहता है मुझे बच्ची नहीं लेना है, मुझे ये हमल नहीं रखना है। डॉक्टर कहता है चिंता ना करो, टैबलेट देंगे हमल साकित हो जाएगा, कैप्सूल खिलाएंगे हमल गिर जाएगा, इंजेक्शन देंगे हमल का खात्मा हो जाएगा। गवाहों के आधार पर आज माओ के शिकम में बच्चियों का कत्ल किया जा रहा है। यकीन रखना, जिस तरह कल के कातिल से रब की अदालत में पूछा जाएगा, आज के इस कातिल से भी रब की अदालत में सवाल किया जाएगा। किस जुर्म में तूने बच्ची को कत्ल किया था? खुदा के वास्ते बोलो, क्या जवाब? कत्ल हो रहा है कि नहीं? क्यों किया जा रहा है कत्ल? ये जहेज की कसरत है जिसकी बुनियाद पर बच्ची को कत्ल किया जा रहा है। ये बच्ची जिसे जहमत समझा जा रहा है, मेरे नबी ने फरमाया है रब की रहमत है, अल्लाह की नेमत है, वालिदैन के लिए जन्नत की गारंटर है। बेटी कैसे है आओ मैं आपको बताऊं। मदीने वाले मुस्तफा की अंजुमन सजी है, उशाक बैठे हैं, परवाने शमा पर निसार हो रहे। जी 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 ना, कोई बात नहीं, कुछ हो तो बताएं। शादी है इसलिए मुझे टॉपिक पर बात करनी है। जी जी, सिर्फ चौके छक्के नहीं मारना है, नारे नहीं लगाना। बात मुझे वो करनी है जिसकी हमें जरूरत है। अल्लाह करे कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात, वो उसके लिए भी जरिया निजात बनेगी, मेरी भी मग़फ़िरत का सामान बन सकती है। बेटी नेमत है, रब की रहमत है, वालिदैन के लिए जन्नत की गारंटर है। अंजुमन सजी है, उशाक बैठे हैं, नबी के एक दीवाने खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, अल्लाह ने 3 बेटियां अता फरमाई हैं।
हो सकता है वो कहना ये चाहते हो बेटियां 3 हैं बेटा कोई नहीं। अभी इतना ही कहा था, अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं। मेरे नबी के लबों पर तबस्सुम झूमता है, पैगंबर मुस्कुराते हैं, वो मुस्कुराकर फरमाते हैं मेरे गुलाम बड़ा खुशकिस्मत है, जा अगर तूने 3 बच्चियों की अच्छी परवरिश करके घर से विदा कर दिया, इन्हें रुखसत कर दिया, इनके निकाह कर दिए तो तू जन्नती है। जैसे ही मुस्तफा ने कहा तू जन्नती है, वो खुशी में झूमता हुआ बैठ गया। वो बैठा, लेकिन पैगंबर का दूसरा दीवाना खड़ा हो गया। ये सोचते हुए खड़ा हुआ, पैगंबर सलाम ने 3 बेटियों पर जन्नत का परवाना दिया है, 3 बेटियों पर जन्नत का टिकट दिया है, क्या 2 पर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह 3 बेटी वाले को आपने जन्नत दे दी, लेकिन आका मेरे पास तो 2 ही बच्चियां हैं, 2 ही बेटियां हैं, 2 ही शहजादियां हैं। नबी का दरिया करम जोश में है। मुस्तफा फरमाते हैं जा तू भी जन्नती है, सुभान अल्लाह। वो खुशी में झूमता हुआ बैठा। तीसरा खड़ा हो गया, अर्ज करता है आका 3 वाले को जन्नती, 2 बेटी वाले को जन्नती। पाका मेरे पास तो एक ही बेटी है। नबी फरमाते हैं जा तू भी जन्नती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीनों को जन्नती। अब चौथे सहाबी खड़े हो गए, बदन पर राशा है, आंखों में आंसू है, आवाज हल्क में फंसी हुई है, खड़े हो गए रोते हुए, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह 3 बेटी वाले को जन्नत आपने दे दी, 2 बेटी वालों को जन्नत आपने दे दी, 1 बच्ची वाले को जन्नत आपने दे दी। मेरे आका मेरे पास तो कोई बच्ची नहीं। मेरे पैगंबर का दरियाए करम जोश पर है। मुस्तफा फरमाते हैं मेरे वफादार चला जा, बहन की परवरिश कर, उसका निकाह कर दे, तू भी चल जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्ची वालों को जन्नत अता फरमाई। पता चला कि कितनी बड़ी नेमत है ये बेटी, कैसी रब की रहमत है ये बेटी। एक दिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान-ए अक़दस में दाखिल हुए। हजरत आयशा सिद्दीका उठकर खड़ी हो गई, सलाम मोहब्बत पेश किया, बड़े अदब के साथ बिठाया और बिठाकर अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, अभी आपकी आमद से थोड़ी देर पेश कर एक खातून आई थी, उसके साथ 2 बच्चियां थी। आई और कहने लगी मैं भूखी हूँ, मेरी बच्चियां भूखी हैं, कुछ हो सके तो मेरी बच्चियों को खिला दीजिए। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह घर में कुछ ना था, खिलाती क्या? घर में सिर्फ 3 खजूरें थी। मैंने वो 3 खजूरें उठाकर उस औरत के हथेली पर रख दी। अर्ज करती है आका मैंने जब वो 3 खजूरें उस औरत को दी, उसने उन 3 खजूरों में से एक खजूर अपनी दोनों बेटियों को दे दी। कहा बेटियों खा लो। उन बच्चियों ने वो खजूर खा ली। एक खजूर दोनों बच्चियां खा चुकी। कहती है एक खजूर उसकी हथेली में दबी थी। जब वो दोनों खजूरें दोनों बच्चियां खाकर फारिग हो गई, हजरत आयशा कहती है या रसूल अल्लाह मेरी हथेली में जो तीसरी खजूर दबी थी, वो उस औरत की हथेली में जो तीसरी खजूर दबी थी, वो अपनी मुट्ठी खोलती है, उस खजूर को 2 हिस्सों में तकसीम करती है, गोया के खजूर को आधा आधा करती है और दोनों बच्चियों में तकसीम कर देती है। आका कितना प्यार था उस औरत को अपनी बच्चियों से। मेरे नबी मुस्कुरा कर फरमाते हैं ए आयशा उसके इस सबर की बुनियाद पर अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी है, जन्नत अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे अजीज शादियां करो, शादियां, रिश्ते देखो, रिश्ते। आज रिश्ते नहीं देखे जा रहे, पार्टियां देखी जा रही। क्या देखा जा रहा है? पार्टी देखी जा रही है। ना बेटे वाला कम है और ना बेटी वाला कम। जी जी बेटी वाले भी बिचौलिया से कहता है देख लो पार्टी बेच दूंगा 2 बीघे, लगा दूंगा 2 बीघे बेचकर।
क्या गोराया? वो मुसलमानों में हो रहा है। मुसलमान बेटों के सौदे किए जा रहे हैं मुसलमानों में। क्या देखना है हमें रिश्तों में? रिश्तों में क्या देखना चाहिए? जो देखना चाहिए वो दूर दूर तक नहीं देखा जा रहा। मकान देखा जाता है, दौलत देखी जाती है, तरफैन से प्रॉपर्टी देखी जाती है, कारोबार देखा जाता है, बिजनेस देखा जाता है, ये सब चीजें देखी जाती है। लेकिन जो चीज देखना चाहिए वो नहीं देखी जाती। देखना क्या है? देखना हमें दीनदारी चाहिए। अरे बोलो जी, दीनदारी देखना चाहिए ना, खानदानी शराफत देखना चाहिए ना। हमें बेटी वाले के घर पहुंचकर उसकी मार्कशीट नहीं देखना, डिग्री नहीं देखना। हमें देखना यह है कि बच्ची ने कुरान पढ़ा है कि नहीं। जी जी बेशक। हमें पूछना है तुम्हारी बेटी 24 घंटे में कै वक्त की नमाज पढ़ती है? सुभान अल्लाह। कै वक्त की नमाज पढ़ती है? न नमाज पूछी, न तिलावत पूछी, न सिजदे पूछे। अमीरी देख ली, मालदारी देख ली, दौलत देख ली, रिश्ता कर लिया और रिश्ता हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बिचौलिया जो होता है ना, बिचौलिया, बिचौलिया कहते हैं आपके या कुछ और है नाम? बिचौलिया बड़ा बांगूपी होता है, खुली दलाली करता है। अगर कोई हो तो बुरा ना माने। अजी कोई डिमांड नहीं है बेटे वालों की, आप तो हाँ करें, उधर करें, गजब पार्टी है, बहुत अच्छा रिश्ता है, मजा आ जाएगा। रिश्ता अब रिश्ता हो गया तो अब आहिस्ता आहिस्ता नाश्ते में ये चाहिए, खाने में ये चाहिए, जहेज में ये चाहिए, गाड़ी ये चाहिए, ये सब कुछ चल रहा है। मेरे प्यारे, दौलत ना देखो, सरबत ना देखो, इमारत ना देखो, दौलत लेकर जब वो आती है और बाप जब अपनी बेटी को दौलत देकर, मुंह मांगा जहेज देकर, इसकी मांग पूरी करके जब बेटी को घर से विदा करता है तो डंडे की चोट पर बेटी की पीठ पर हाथ रखकर कहता है, ए बेटी, ससुराल में जाकर दबना नहीं है, डरना नहीं है, लिहाज नहीं रखना है। मैंने भिखारियों की मांग को पूरा किया है, मुंह मांगा दिया है, इसलिए दबना नहीं। अब बहू आई है तो दबेगी, बहू आई है तो रंग दिखाएगी ना, बहू आएगी तो नखरे दिखाएगी ना, बहू आएगी तो नाकों चने चबाएगी। मैं अपनी बूढ़ी माओ से कहना चाहता हूँ, जब बहू देखने जाओ तो सबसे पहले दीनदारी देखो, खानदानी शराफत देखो। आरजू जहेज की नहीं, आरजू मालो मता की नहीं। अगर आरजू रखना है तो ये रख आरजू, या अल्लाह, जब किसी की बेटी मेरी बहू बनकर मेरी दहलीज पर कदम रखे तो उसके कदम बाद में आए। उसका पड़ा हुआ कंजुल ईमान कुरान पाक मेरे घर में पहले आए। बहू आए तो कंजुल ईमान लेकर आए, बहू आए तो निजाम शरीयत लेकर आए, बहू आए तो अहकाम शरीयत लेकर आए, बहू आए तो कानून शरीयत लेकर आए। और जब बहू कवानीन इस्लाम अपनी झोली में समेट कर लाएगी तो इंशाअल्लाह जिस घर में कदम रखेगी वो घर रच के जिना बनेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी सुस्ती से काम ले रहे हो, हाथों को नबी का झंडा लहराकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। इसलिए मेरे अजीज, अपने नबी की सीरत पढ़ो, सुनो, उस पर अमल करने की कोशिश करो। अगर आज भी मुसलमान अपने पैगंबर इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर गामजन हो जाए तो कसम खुदा की आज भी मादी ताकतों को पसीना आ जाएगा। बेशक, शादी हो इस्लाम के दायरे में, निकाह हो
सस्ते अंदाज में शरी खुराफात मनहियात शरिया से अपने को शरा से अपने को बचाएं और सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करें। अल्लाह हम सबको अमाले खैर की दौलत से माला माल फरमाए। वक्त काफ़ी हो गया, शायर अहले सुन्नत बैठे हैं, खतीब मिल्लत के यामगाह में हैं। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूं ताकि आपका प्रोग्राम जल्दी से आगे बढ़े और आप अपने मेहमानों को भरपूर समात करें। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कायनाती आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। नबी कल भी रहमत थे, नबी आज भी रहमत है और हमेशा नबी रहमत रहेंगे। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह पहले मुझे और बाद में आपको मेरी कही बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार बोलने में कोई चूक हुई हो उसको अपनी रहमत कामला से माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़ ले। ला